हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुमार अभिषेक और स्वागत है आपका अपने गुरुकुल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सिलेबस में क्या क्या चेंजेज आया है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी लग रहा है कि क्लास 9 का जो एनसीईआरटी सिलेबस एनसीईआरटी जो बुक है वो क्या हो गया, कंप्लीटली बैन हो चुका है। पर क्या ये सच बात है? ये पूरी तरह से क्या है, अफवाह है, जो कि बहुत सारे रील्स पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है। आज क्लास में एक स्टूडेंट का भी यही कहना था कि सर एनसीईआरटी बैन हो चुका है, पर ऐसा है नहीं। हकीकत ये है कि सिलेबस आपका क्लास 9 का चेंज हो चुका है और ये सिलेबस में क्या क्या चेंजेज आया है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि सिलेबस में क्या चेंज आया है। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि सीबीएसई क्या क्या चेंजेस लेके आया। तो सबसे पहला चेंज जो आया है, पहले हम लोग को याद होगा कि क्लास 9 में कितने चैप्टर्स थे, तो 12 चैप्टर्स थे, और ये जो नंबर ऑफ चैप्टर्स थे 12 से अब कितने हो गए, तो 15 हो गए। तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि तीन चैप्टर्स और ऐड हो चुके हैं, और वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो हम लोग आगे जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि पहले 12 चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना था क्लास 9 में वो कौन कौन से थे। तो वो था आपका नंबर सिस्टम था, एक आपका था नंबर सिस्टम, दूसरा था पॉलिनोमियल्स, तीसरा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पांचवा था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, 10वां था आपका सर्कल, कंस्ट्रक्शन और हीरोन्स फॉर्मूला। ये 12 चैप्टर आपके सीनियर्स को भी पढ़ना था, पर 3 चैप्टर्स और ऐड ऑन हुआ है, और ये चैप्टर्स ऐड ऑन इसलिए हुआ है कि आपके कंसेप्ट को और अच्छा बनाया जा सके। पर आप सोच रहे हो कंसेप्ट अच्छा बनाने का बात हो रहा है कि हमारा क्लास 9 का सिलेबस और लेंदी बनाने का बात हो रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से 3 चैप्टर्स और ऐड हुए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के सिलेबस में था, लेकिन अब ये क्लास 9 के सिलेबस में भी ऐड हो चुका है। और इस क्लास 9 के सिलेबस में जो ऐड हुआ है उसमें बड़ा ही बेसिक चीज पढ़ना है आपको। और क्या क्या पढ़ना है, तो टॉपिक जो आपको कवर करना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, वो है आपका कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस को जानना है, कॉमन डिफरेंस के बारे में जानना है, nth टर्म ऑफ एपी के बारे में जानना है। अब इसका बेनिफिट भी होगा स्टूडेंट्स को। बेनिफिट क्या होगा कि जो आपका नंबर पैटर्न होगा, नंबर पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग को और इंप्रूव करने के लिए सीबीएसई ने क्लास 9 में ऐड क्या किया, तो एपी ऐड किया है। दूसरा चैप्टर जो हमारा ऐड हुआ वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये भी आपका क्लास 10 का था, लेकिन अब ये क्लास 9 में ही पढ़ना। इसमें क्या क्या ऐड हुआ है आपको, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पढ़ना होगा, इसके अंदर एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ना होगा, आर्क लेंथ पढ़ना होगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि स्टूडेंट्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके ज्योमेट्रिक में। और ये सब सिलेबस क्यों ऐड हो रहा है, ये सिर्फ सिलेबस क्लास 9 में इसलिए ऐड ऑन हो रहा है कि हायर क्लासेज में बच्चों को मैथ्स में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। अभी क्लास 10 का जो मैथ्स का जो पेपर हुआ था वो बहुतों स्टूडेंट्स का उतना अच्छा नहीं जा पाया। कारण क्या था, उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं था। जो इतना बेटर अंडरस्टैंडिंग जूनियर क्लास में डेवलप नहीं कर पाए थे, वो क्लास 8, 9 में उतना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप था कि क्लास 10 का वो मैथ्स कवर कर सके। तो इसी कारण से सीबीएसई इस बार क्या कर रहा है कि क्लास 9 से ही मैथ्स के लेवल को और बेहतर बना रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को हायर क्लासेज में और आगे चल के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिक्कत ना हो। आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो हाँ, अब क्लास 12 का भी एक चैप्टर ऐड हो गया है, और क्लास 12 का जो चैप्टर ऐड हुआ है वो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो था आपका क्लास 11 में पढ़ना था, और ये अब क्लास 9 में भी ऐड हो गया है। इसमें आप देखेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में, कॉमन रेशियो के बारे में, nth टर्म ऑफ जीपी के बारे में, और सम ऑफ जीपी के बारे में। और ये भी क्या करेगा, तो ये भी डेवलप करेगा बच्चों के अंदर हायर मैथमेटिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को। अभी से ही सीबीएसई का ये कहना है कि फाउंडेशन बच्चों का आगे चल के भविष्य बेहतर हो,
इसकी तैयारी अभी से ही शुरू करनी होगी, क्लास 9 से ही बच्चों पे ध्यान देना होगा। इसी कारण से ये सब चैप्टर एड ऑन हुआ। उसके अलावा एक है आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका भी क्लास 10 का सिलेबस था, ये आपका क्लास 9 में भी इंट्रोड्यूस हुआ है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पहले भी क्लास 9 में था, लेकिन उस समय क्या था, बस आपको ग्राफ पढ़ना था। क्लास 9 में बस ग्राफ पढ़ना था, लेकिन अब क्या हुआ है, एड ऑन क्या क्या हो गया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐड हो गया, एलिमिनेशन मेथड ऐड हो गया और ग्राफिकल मेथड्स ऐड हो गया। पहले सॉल्यूशन निकालना नहीं था, पहले क्या था, एक इक्वेशन दे देगा, उसका वो क्या करना था, ग्राफ बनाना था। लेकिन क्लास 10 में जो हम लोग मेथड्स पढ़ते थे वो ऐड ऑन हो गया है क्लास 9 के सिलेबस। यहां तक सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा होगा कि क्लास 9 का सिलेबस अब लेंदी हो चुका है, तो क्लास 9 की तैयारी जल्द ही स्टार्ट करनी होगी। जैसे ही आपका पेपर ओवर होता है वैसे ही आप हमसे ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ जाएं और क्लास 9 की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। अब उसके बाद हम देखें जो पॉलिनोमियल का चैप्टर था उसे भी अब क्या किया गया है, तो लेंदी बना दिया गया है। पहले एक ही चैप्टर पढ़ना था आपको, लेकिन अब इसी एक पार्ट को 2 पार्ट में क्या कर दिया गया है, तो स्प्लिट कर दिया गया है। अब 2 पार्ट में पढ़ना है और इसका फायदा क्या होगा, तो कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए और इजी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के बीच में ये पॉलिनोमियल का आसानी से समझ सके, इसके लिए ऐसा किया गया है, ऐसा सीबीएसई का कहना है। अब आगे देखें तो पहले आपको याद होगा क्लास 10th में आपसे ऐसे सीबीएसई का नियम यही है कि स्कूल बच्चों से पूछे कि आगे क्या आपको मैथ्स लेना है कि बायो लेना है। अगर बच्चों को अगर मैथ्स लेना है तो हायर लेवल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और बायो लेना हो या कोई और अदर सब्जेक्ट लेना हो तो वो बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हैं। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, जो स्कूल बोलेंगे वही आपको लेना है। तो क्लास 9 में भी सीबीएसई के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इसको फॉलो करते हुए सीबीएसई का यह कहना है कि अब क्लास 9 के स्टूडेंट को भी बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स के बीच में से ये क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका मन होगा कि हमको भाई आगे चल के ना हायर मैथमेटिक्स ऐसा फील्ड चुनना है जिसमें मैथमेटिक्स का यूज हो, इंजीनियरिंग करना है या कोई भी ऐसा फील्ड चुनना है जिसमें मैथ्स का जरूरत हो, तो वो हायर मैथमेटिक्स लेंगे। पर ऐसा हो कि उनको कोई और सेक्टर भा रहा हो, कोई और सेक्टर में जाना चाहते हो, तो वो बेसिक मैथमेटिक्स लेके अपना आगे तैयारी कर सकते, आगे पढ़ सकते। तो ये था हमारा सीबीएसई का कहना। और अब अगर सिलेबस में चेंज हुआ है तो एनसीईआरटी बुक आपका बैन नहीं होगा। एनसीईआरटी बुक आपका क्या होगा, फिर से पब्लिश होगा, फिर से न्यू एनसीईआरटी बुक आएगा, और तब हमें ज्यादा डिटेल में पता चल पाएगा कि ये जो चेंजेस हुआ है वो क्या रियलिटी में सिलेबस को लेंदी बना दिया गया है। अभी तक जो भी तजुर्बा रहा है, अभी तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक मैंने यही देखा है कि सिलेबस को घटाया गया था, पर पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि सिलेबस को बढ़ाया जा रहा है। तो ये आपका था जो मैथ्स में चेंजिंग हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि साइंस में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।